हेलो फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम, जबकि हमने पहले भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, इसका हमने एक इंट्रोडक्टरी, जो इंट्रो का इसका वीडियो है, वो मैंने पहले ही हम रिलीज कर चुके हैं। उसका लिंक भी मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाइएगा और उस इंट्रोडक्शन को जरूर देखिए। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका फंडामेंटल एनालिसिस। और मैं आपको इंट्रो करवाऊंगा, इंट्रो ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं, ये जो कंपनी है, क्यों रिलायंस इंडस्ट्री हमने स्टार्ट की। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमारा सिंगल लाइन जो पर्पस और एजेंडा है, वो आपको रैशनल नॉलेज प्रोवाइड करना। इसके अलावा हमारा कोई और हमारा पर्पस नहीं है। तो हमारा निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, यहाँ की टॉप 10 कंपनीज, नंबर 1 कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री। 16,56,280 करोड़, ये रुपीस और ये करोड़ है। 16 लाख करोड़ की जो ये कंपनी है, करीब करीब 16.5, ये हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है। नंबर 2 है टीसीएस। और इसी सीरीज में मैं सारे के सारे वीडियोस बनाऊंगा। पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे टीसीएस, तो टीसीएस का एनालिसिस भी हम करेंगे। इसकी भी 5 वी-लॉग की जो वीडियो लॉग्स हैं उनकी सीरीज होगी, 5 की ही सीरीज इनकी होगी। भारतीय एयरटेल की सीरीज हम 4 वीडियो लॉग की बनाएंगे, आईसीआईसीआई बैंक की भी 4 की, इन्फोसिस की 5 की, क्योंकि इन्फोसिस चाहे इनकी कैप अभी आईसीआईसीआई बैंक से नीचे है, लेकिन जो रिटेल में सबसे ज्यादा पॉपुलर आईटी का कोई स्टॉक है, दैट इज इन्फोसिस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी भी हम 5 वीडियो लॉग की सीरीज बनाएंगे। आईटीसी बहुत शानदार स्टॉक। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसकी हम 3 की सीरीज बनाएंगे। एचसीएल टेक की 4 की जो सीरीज है, मेजॉरिटी ऑफ सीरीज मैंने तैयार कर रखी हैं। अभी जो सीरीज हमने शुरू की है वो है रिलायंस इंडस्ट्री का पार्ट 2। आज जो हम कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं पार्ट 2, रिलायंस इंडस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है, उसको आज हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। हम यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है, ये है मार्केट कैप। सारी 10 की 10 क्या है? आर लार्ज कैप। मेरे वीलॉग में जाइएगा, जो मैंने अपने यहाँ पे किसके ऊपर बनाई थी, ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर एक मैंने वीडियो लॉग बनाया है। वीडियो लॉग के अंदर आप जाके देखिएगा। इस वीडियो लॉग में मैंने आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जो सेबी ने डिफाइन किया हुआ है वो बताया है। लिंक मैंने एक बार फिर से नीचे डाल दिया, तो उसको जाइएगा वहां पे और इसको समझिएगा। ये सारी लार्ज कैप्स हैं। और आज हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी है, और इस कंपनी को भाई अंबानी ने स्टार्ट किया था। इसकी जो हिस्ट्री है वो उस पार्ट में मैंने कवर की है, जो पार्ट 1 है। तो आप पार्ट 1 को जरूर देखिए, फिर आप इस वाले वीडियो के ऊपर आइए। अब आइए आप रिलायंस इंडस्ट्री जो लिमिटेड है ना, वो कोई एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं है। ये देखिए आप, इस गैस जो, ये कौन है? रिफाइनिंग में लीडिंग जो काम है इनका वो रिफाइनिंग का है, आऊंगा उसके ऊपर आगे चल के। तो ये आप देखिए, सारी इन सब को हम एनालाइज करेंगे। इस चार्ट को देखिए आप, टेलकम, पेमेंट्स, पॉलिस्टर्स, ई कॉमर्स, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, रिटेल, डिजिटल मीडिया, रेस्टोरेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलिस्टर्स और ये रिफाइनिंग, ये सारे इनके ब्रांड्स हैं। दे ऑल आर देयर ब्रांड्स। तो देखिए आप एम्पायर देखिए, तो रिलायंस इंडस्ट्री को ना आप बाकी कंपनीज की तरह एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनीज, सारी कंपनीज की एक सम्राट कंपनी है। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा मैं, राजा और सम्राट में क्या फर्क होता है। कौन का राजा होता है? दैट इज तो है ना, ये कंपनियों की एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज को इतनी डेप्थ में एनालाइज कर रहे हैं। आगे आइए आप। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग क्या है। शेयर होल्डिंग देखिए,
50.23% ये अंबानी फैमिली के पास है। क्लियर हो गया? 50% से ऊपर है। बेसिक, बिल्कुल आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में होता है आजकल कि 50% से ऊपर है तो मीनिंग मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इनकी है। यहाँ पे कौन है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और ये देखिए आप 21.3%, जिसमें सिंगापुर की गवर्नमेंट है, जिसमें मेटा है, जिसमें गूगल है, जिसमें यूएई के हैं, उसमें सऊदी अरेबिया के हैं, यूएस के फंड हाउसेस हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 21%, डीआईआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हम हर रोज करते हैं ना, एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसमें जो लीडर है, जो 6% से भी ज्यादा हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी है एलआईसी की। एलआईसी भी इसमें बहुत सबसे बड़ा डोमेस्टिक शेयर होल्डर्स है, और पब्लिक जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो ज्यादातर मेरा वीडियोस अभी देख रहे हैं, आप इसमें रिलायंस में इन्वेस्टर है। और यहां मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, सभी लोगों को, आप लोग बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। ये भी हमारे पेंशन फंड्स हैं, जितनी हमारी गवर्नमेंट्स हैं, या एलआईसी में आप पैसा लगाते हैं, आप सब लोग एलआईसी में पैसा लगाते हो ना, तो इनडायरेक्टली आप सब लोग शेयर होल्डर हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं भी है ना, तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में है। तो जरा ध्यान से समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं इस कंपनी को, क्योंकि आपका पैसा इस कंपनी में लगा है। अगर तो आपने 3 मेथोडोलॉजी है ना इन्वेस्टमेंट करने की, एक तो आपका डीमैट अकाउंट है, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपने का पैसा आपने सीधा स्टॉक खरीदा होगा। दूसरा, म्यूचुअल फंड आप खरीदते होंगे, तो जो म्यूचुअल फंड है वो पक्का उन्होंने लार्ज कैप में रिलायंस का कुछ हिस्सा जरूर खरीदा होगा। और उसके बाद, और म्यूचुअल फंड का किसका हिस्सा हुए? डीआईआई का अप्रोक्सीमेटली 18% के करीब ये हमारे जो डीआईआई है ये होल्ड करते हैं। एसबीआई बैंक एलआईसी के बाद दूसरे नंबर का इन्वेस्टर है। तो आपका पैसा अगर एसबीआई बैंक में है तो किसी न किसी फॉर्म में आपका पैसा रिलायंस इंडस्ट्री में लगा हुआ है। और रिलायंस इंडस्ट्री हिंदुस्तान के टोटल एक्सपोर्ट का 7% हिस्सेदारी है, जो बहुत बड़ा नंबर है। भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 7% रिलायंस इंडस्ट्री करती है। तो रिलायंस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टर देखिए, जो फेसबुक आप यूज करते हैं, गूगल आप यूज करते हैं, सऊदी अरेबिया की वो इन्वेस्टर हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात के इन्वेस्टर्स हैं, पूरी दुनिया के और भारत के जो लीडिंग हैं, कौन? एलआईसी, एसबीआई, वो सारे इसके अंदर है। म्यूचुअल फंड वो सारे इन्वेस्ट किया हुआ है रिलायंस में। तो आप सबको पता होना चाहिए कि रिलायंस एक्चुअली ये ग्रुप है क्या। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अब चलते हैं हम आगे, मार्केट पोजीशन एनालिसिस। अब हम क्या करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है किसकी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, उसकी स्टॉक मार्केट में, जो इस स्टॉक मार्केट में जो एडवांटेज है ना, उसको यहां पे हम स्टडी करेंगे कि ये कंपनी जो है बेसिकली क्या करती है। देखो, एक जोमेटो है ना, जोमेटो ने स्टार्ट किया था सिर्फ फूड डिलीवरी, या स्विगी है, इन्होंने सिर्फ फूड डिलीवरी से शुरू किया था, एक ही काम। ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है इसमें हजारों कंपनियां हैं, तो इसलिए इसका एनालिसिस इतनी गहराई में किया जा रहा है। आइए आप इसके ओवरव्यू में, ऑयल टू केमिकल 57% जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑयल टू केमिकल, और उसमें इनकी जो मेन रिफाइनरी है वो है जामनगर में, जामनगर रिफाइनरी। ये देखिए आप, ये जो इसमें फोटोग्राफ हमने यहाँ पे लगाया है, ये जामनगर रिफाइनरी का है। और ये पर डे कितना रिफाइन करती है? 1.4 बिलियन बैरल अ डे। वर्ल्ड की हाईएस्ट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड।
यहाँ पे होती है, और सबसे हाईटेक, सबसे शानदार दुनिया की रिफाइनरी है ये। और इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो रिलायंस की टोटल जो अर्निंग है उसमें 57% है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात थी कुछ एक साल पहले, लेकिन अब हम जा रहे हैं नेट जीरो एमिशन के लिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका टीजर आज मैंने डाला है। एक टीजर जो मैंने डाला है वो है ऑटोनोमस व्हीकल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मैंने एक बहुत शानदार टीजर आज जो है अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर डाला हुआ है। आप उस टीजर को जरूर जाके देखिए, इसका लिंक मैं यहां पे नीचे दूंगा। क्यों? भारत, हमारी सरकार बोलती है कि हम 2070 तक नेट कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, कि हम जो है कार्बन एमिशंस में आज हम सरप्लस हैं, हम बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं सिस्टम में। और आपको पता है कार्बन एमिशन से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, जो समुंदर है उसका लेवल बढ़ रहा है, और दुनिया के जो 80% के करीब शहर हैं वो समुंदर किनारे हैं, वो नीचे डूब रहे हैं, उसमें आइलैंड बहुत सारे डूब चुके हैं। तो इसलिए अब हमारा जो लक्ष्य है कि हमने 2070 तक भारत देश जो है वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, कि हम नेट जीरो कार्बन एमिट करेंगे। और रिलायंस इंडस्ट्री को भी, और सबसे ज्यादा कार्बन एमिटिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है? केमिकल, और उसमें भी मेनली पेट्रोकेमिकल। तो अब क्या है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, यूनाइटेड नेशन के नॉर्म स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, इस बिजनेस का शेयर घटाना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो कार्बन एमिशन बहुत है। या इनको टेक्नोलॉजी ऐसी लानी पड़ेगी कि जिसकी वजह से ये जो है डिक्रीज करे। और इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सबसे ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज की डेट में एआई, लिक्विड हाइड्रोजन में, और सेमीकंडक्टर्स में। ये इनके 3 ऐसे एरिया हैं जहां पे रिलायंस इंडस्ट्री बहुत हैवीली इन्वेस्ट कर रही है इस ग्रीन वेंचर के अंदर। तो इनको अपना ये शेयर नीचे लेके आना है। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये हर साल गिरना चाहिए। और इसीलिए ये कंपनी सबसे ज्यादा अब इन्वेस्टमेंट कर रही है किस पर्टिकुलर फील्ड में। अब इनका दूसरे नंबर के ऊपर जो है, जिसका 23% शेयर होल्डिंग है, वो है रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल में ये लोग चल रहे हैं, और आज 2024 में 15,200 ये इनके रिटेल स्टोर हैं। और एक डाटा इन्होंने अपनी जो इनकी मीटिंग, जो इनकी बोर्ड मीटिंग होती है और शेयर होल्डर प्रेजेंटेशन है, वहां इन्होंने दिया था कि 2022 में पर डे इन्होंने 7 रिलायंस रिटेल स्टोर ओपन किए हैं। पर डे 7, जो अपने आप में मुझे लगता है एक रिकॉर्ड है। हालांकि इसको मैं आपको वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमने ये डाटा नहीं चेक किया है, लेकिन ये कंफर्म्ड है, ये डाटा हमने चेक किया है कि पर डे 7 स्टोर इन्होंने ओपन किए हैं 2022 में। तो इतनी मैसिव ग्रोथ है, और इनका कंट्रीब्यूशन 23% है, और ये कंट्रीब्यूशन इसको ये ऊपर को इंक्रीज कर रहे हैं, और ये वाला कंट्रीब्यूशन ये डिक्रीज कर रहे हैं। अब आइए आगे, इनका कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है जो सिम आप सबके पास है, और जो डाटा आप लोग अभी सुन रहे हैं, मुझे लगता है 50% जो अभी मेरे इस वीडियो को सुनने वाले हैं वो जियो के सिम से अभी डाटा आप सुन रहे होंगे। ये जो जियो है, क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 11%। अब ये कंट्रीब्यूशन 11% है क्योंकि साइज बहुत बड़ा है इनका। तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये रिलायंस का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें इनकी
जो जियो है आपका, उस जियो का पूरी ऐप यहाँ पे आती है। जियो टीवी जो आप लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा, वो यहाँ पे आता है। जियो टीवी और जियो टीवी प्लस दोनों। जियो सावन, और जो सबसे ज़्यादा हिट रहा आईपीएल के टाइम में, वो हिट रहा जियो सिनेमा, क्योंकि एक्सक्लूसिव डिजिटल जो राइट थे वो किसके पास थे? जियो सिनेमा के पास थे। जियो पे जो है आपका, जियो सिक्योरिटी जो है आपकी, वो सारा आपका न्यूज़, वो सब कुछ जियो डिजिटल के अंदर है। यहाँ पे ये जियो डिजिटल वाला कंपोनेंट है यहाँ। तो और ये कंपोनेंट है जियो मीडिया, इसके ऊपर आता हूं मैं, जियो मीडिया के ऊपर। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में मैं एक वीडियो आज खत्म किया है, प्रोबेबली कल हम उसको अपलोड करेंगे। द रोल ऑफ एआई इन ऑटोनोमस व्हीकल्स, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे किस तरह से ऑटोनोमस व्हीकल चलते हैं। उस टीजर को भी आप देखिएगा मेरे, और ये वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूं इसको जरूर। तो कैसे देख पाएंगे आप सब्सक्राइब करिए हम मेरे चैनल को, ये जो हमारा चैनल है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, और इसमें बेल जो बनी हुई है यहाँ पे, नोटिफिकेशन का जो आइकन है ना, इसको जरूर दबाइए। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपको ये ऑटोनोमस व्हीकल वाला वीडियो मिलेगा। और इसमें मैंने बहुत सारे, क्योंकि एआई के ऊपर बना रहा हूं, तो एआई को मैंने इस्तेमाल किया है। बहुत शानदार गाड़ियां हमने दिखाई हैं, उनकी 3D टेक्नोलॉजी, उनकी मूवमेंट, उनके वीडियोस, वो सारे मैं उनको कंपाइल कर रहा हूं। तो आपको कल, या हो सकता है डे आफ्टर टुमारो, 2 दिनों के अंदर इसको अपलोड करने वाले हैं, तो जरूर देखिएगा। तो आप बेल आइकन जरूर दबाइए। अब आइए वापस आप, यहाँ पे जो जियो डिजिटल है ये इसके कंपोनेंट है, और कंपनी ऑन्स नेटवर्क 18, ये वाला जो हिस्सा है ये मीडिया वाला हिस्सा है। जो मीडिया का कंपोनेंट है, आपको लगता होगा कि रिलायंस उतना बड़ा नहीं है जितना आपको कोई और जो स्टार नेटवर्क दिखता है आपको, लेकिन स्टार नेटवर्क के साथ भी जो स्टार का कौन सा कंपोनेंट, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, उनके साथ इनकी डील हुई है कि इंडिया का जो बिजनेस है इसको भी ये बाई कर रहे हैं। तो इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया हाउस बनने वाले हैं ये, जो अपने आप में एक चुकाने वाला बहुत बड़ा आंकड़ा है। और यहाँ पे देखिए अब आप, जियो स्टूडियो इनका फिल्में बनाते हैं ये बहुत सारी, वाईकॉम 18। जब भी आप थिएटर में जाते हैं ना फिल्म देखने, तो स्टार्टिंग में जरूर देखिएगा कि फिल्म किस स्टूडियो ने बनाई है। ये स्टूडियो आप कहीं ना कहीं हर दूसरी फिल्म में मिलेगा आपको। वूट इनका चैनल है, जियो टीवी इनका, जियो सिनेमा इनका, सीएनबीसी आवाज, सीएनबीसी टीवी 18, सीएनबीसी न्यूज 18, और सबसे इंपॉर्टेंट मुंबई इंडियन। ये देखिए आप, स्पोर्ट्स में इनकी ये 4 अलग अलग कैटेगरी की टीम्स हैं। फर्स्ट पोस्ट ये है, और आजकल जो उनका बहुत ज्यादा हिट है डिजिटल में, वो है मनी कंट्रोल प्रो। बहुत अच्छा डाटा इंफॉर्मेशन देते हैं ये। और ब्रॉडकास्टिंग में कलर का जो नेटवर्क है वो इनका है, और एमटीवी और एमटीवी बीट्स जो आप लोग गाने सुनते होंगे, और हिस्ट्री टीवी जो बहुत पॉपुलर है, जो खानों को लेके और हिस्ट्री को लेके बहुत कुछ प्रमोट करता है, वो भी इनका है। तो आप इनका देखिए कितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। और इसीलिए आज इस वीडियो में जो मैं कोट लेके आया हूं ना, वो भी मैं बहुत शानदार कोट लेके आया हूं। वो मैंने बहुत सोच समझ के इसके साथ लिंक वाली लेके आया हूं। तो जब उस पे पहुंचेंगे तो वहां पे आपको बताता हूं। डाइवर्सिफाइड जो पोर्टफोलियो है वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का है, जिसने लगभग हर एक शानदार जो बिजनेस है उसको कवर किया हुआ है, जो भी मैंने आपको करवाया। तो ये रिलायंस जो इंडस्ट्री है वो इसकी कंपोजिशन है, इन सारे कंपोनेंट को मिलके। और कंपोनेंट मैंने आपको कौन कौन से बताए, मेन कंपोनेंट ऑयल एंड केमिकल, दूसरे नंबर के ऊपर रिलायंस रिटेल, इसका शेयर कितना है 57%, इसका शेयर कितना है 23%। अगले नंबर के ऊपर कौन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है रिलायंस डिजिटल
एंड और रिलायंस डिजिटल का ही पार्ट आपका जियो बनता है, इसका शेयर कितना है 11%। और अगला कौन सा करवाया मैंने, रिलायंस मीडिया। और जो रेस्ट ऑफ द शेयर है मीडिया, एआई, सेमीकंडक्टर्स और लिक्विड हाइड्रोजन, इन सब को मिला के रेस्ट ऑफ द शेयर जो है वो यहां से निकल के आएगा, दैट इज 9%, हो गया 100%। तो ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हुआ किसका, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का। यहां तक तो होगी कि रिलायंस की कंपोजिशन क्या है, जो रिलायंस ग्रुप है पूरा। अब हम आएंगे बिल्कुल जो वो कहते हैं आप कोर, जो स्टॉक अब किस चीज की हम बात कर रहे हैं, स्टॉक इन्वेस्टिंग की। तो स्टॉक इन्वेस्टिंग में कोई भी स्टॉक है, अब बहुत फैंसी है, रिलायंस इंडस्ट्री का आपने पोर्टफोलियो देखा बहुत बड़ा है, इतनी सारी कंपनीज हैं, ये तो इसकी बैकग्राउंड होगी। लेकिन जब मैं इसका एनालिसिस करूंगा ना, एनालिसिस करेंगे हम इसका, उस वक्त हम ये नहीं देखेंगे साइज बड़ा है छोटा है, फिर जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को हम अप्लाई करेंगे। और किसी भी स्टॉक को आपको एनालाइज करना है तो दो हिस्सों में एनालाइज होगा, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। आज जो हम कर रहे हैं, जो दूसरा वीडियो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, वो है फंडामेंटल एनालिसिस पे। अगले वाला जो वीलॉग होगा, जो तीसरे वाला वीलॉग होगा, वो होगा टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आज मैं आ रहा हूं फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो अब हम करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट कैप कितनी है इनकी, 16 करोड़ से ऊपर है, जो हमने 16.5 करोड़ जो पहले भी बताया। मार्केट कैप कैसे निकालते हैं, वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है आपने, स्टॉक प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ स्टॉक्स, करके देख लेना आपने। इसीलिए जो मार्केट कैप है वो हर रोज जैसे मार्केट खुलती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। और क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी इनके एडीआर ट्रेड करते हैं, तो ये 24 घंटे इनकी जो मार्केट कैप है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये पर्टिकुलर मोमेंट में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अभी जो फ्राइडे को क्लोज हुआ उस वक्त ये मार्केट प्राइस था इसका, ये 20 लाख करोड़ भी इसने टच किया, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, बहुत दिनों से ये नीचे आ रहा है। कारण बताऊंगा आपको क्यों ये नीचे आ रहा है, क्या रीजंस हैं इसके नीचे आने के। करंट प्राइस 1221 रुपये है इसका, हाई और लो 1609 रुपये पे हाई गया है इस साल में, और 1202 रुपये। तो देखिए लगभग ये जो स्टॉक है ना, ये जो स्टॉक है ये इसका हाई कितना है 1609 मान लेते हैं, और इसका जो लो है ये है 1202। तो ये कहाँ जैसे फॉल कर रहा है आज की डेट में, यहाँ जैसे है कहीं, ये कितने पे है, ये 1221 पे। तो ये मीनिंग अपने लो जोन के ऊपर है। अब ये जो जोन है ना आरएसआई के, इसके ऊपर मैंने बाई और सेल पे किसी भी स्टॉक के एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक नीचे है, एक बार उसको देखिए, फिर उसको रिलायंस के साथ लिंक करिए। और अगर आप लिंक कर पाए तो आपको मेरे जो वीडियो लॉग हैं वो समझ आ रहे हैं, और नहीं लिंक कर पा रहे हैं ना, तो मुझको बताइए कि क्या कमी है कि आपको वो वीलॉग नहीं समझ आ रहे हैं। अब चलिए आगे, स्टॉक की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो कितनी है 24.3, मीनिंग मैंने पी को लेके रूल आपको क्या बताया है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 25। तो ये अच्छा जोन माना जाता है, और जितनी वो 0 से नजदीक होगी और 25 से नीचे होगी उतना वो अच्छा है स्टॉक। पीई का मेरा जो वीडियो है प्राइस टू अर्निंग रेशो का, वो जरूर देखिएगा। तो 24 है, और इसकी इंडस्ट्री की पीई कितनी है वो भी देखनी है साथ में, वो इसकी 20 के आसपास है। तो अभी अपनी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये महंगा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, किसके साथ कंपेयर करेंगे आप रिलायंस को, ये जियो में भी है, ये केमिकल में भी है, पेट्रोल में भी है, और डिजिटल में भी है, मीडिया में भी है, फाइनेंस में भी है,
तो कहाँ से कंपेयर करेंगे आप? तो इसको इंडस्ट्री पी के साथ इसका मैच बन नहीं पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा डाइवर्सिफाइड कोई भी बड़ी कंपनी हमारे यहाँ नहीं है। आगे आइए आप, बुक वैल्यू 606 रुपए है, डिविडेंड यील्ड 0.41% है, 0 पॉइंट, ये ज्यादा होना चाहिए था। ये जो साइंटिस्ट हैं स्टॉक मार्केट के, कि स्टॉक मार्केट इज ए साइंस, इट्स नॉट एन आर्ट। आर्ट तब है जब आप खरीदते और बेचते हैं, वो गैम्बलिंग के बहुत नजदीक है। अगर आप इंट्राडे करते हैं या एफएनओ करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज अ साइंस, इट्स अ प्योर साइंस। तो वो साइंटिफिक थियरीज कहती हैं कि ये ज्यादा होना चाहिए था। अब ये उनको सोचना है। ROCE 9.61 है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये अच्छा माना जाता है 15% से ऊपर। ये इसका कितना है? 9%। फंडामेंटली अच्छा नहीं है। अब यहां पे मैं आपको बताता चलूं, स्टॉक की पी रेशो, चलो इट्स ठीक है, बुक वैल्यू ठीक है, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड में हम इसकी रेटिंग क्या करेंगे? अच्छी नहीं है। ROCE बिल्कुल अच्छा नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमने आपको बताया है अच्छी होती है, इट इज ग्रेटर देन 15%, अच्छी मानी जाती है। जो एक्सपर्ट्स हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, जिन्होंने मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी बनाई है, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, उनके अकॉर्डिंगली इट मस्ट बी ग्रेटर देन 15। वो तो सीधा कहते हैं कि आपने वही स्टॉक लेना है जिसकी ये 15 से ऊपर होगी। इसकी तो दोनों नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, तो ये भी नेगेटिव हुआ। फेस वैल्यू 10 है, इसका बेनिफिट पता है क्या होता है? अगर फेस वैल्यू 10 है तो कल को इसके स्प्लिट के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, और स्प्लिट के चांसेस इसके तो हमेशा हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कम से कम 5 बहुत बड़ी बड़ी कंपोनेंट हैं इसके। तो ये स्प्लिट होगा। तो रिलायंस में इसलिए भी लोग इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं कि अभी इन्होंने किसको अलग किया था? जियो फाइनेंशियल अलग से स्टॉक लिस्ट करवाया इन्होंने। अब जो जियो डिजिटल है, इसकी बहुत संभावना है। इससे पहले जो इनका रिलायंस रिटेल है, इसकी संभावनाएं उससे भी ज्यादा है इसको अलग से लिस्ट करवाने की। ये जो AI का अपना बिजनेस है, इसको भी अलग से लिस्ट कर सकते हैं। तो अगर ये 10 है ना, तो ये इसको 5 कंपनियों में करेंगे तो फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 रुपए। अब 10 को ये मान लो 2 कंपनीज में कर देते हैं, तो फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5-5। तो स्कोप है इसको स्प्लिट होने का। इंट्रिंसिक वैल्यू 523 रुपए, जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। जो वॉरेन बफेट की थियरी है, वॉरेन बफेट की, और इनको जो अपने गुरु मानते हैं, वॉरेन बफेट जिनको अपना गुरु मानते हैं, उनका नेम आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर बोला जाता है उनको, फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये कहते हैं जो स्टॉक की प्रेजेंट वैल्यू है, इट मस्ट बी लेस देन करंट मार्केट प्राइस। जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो बनेगी ना, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होनी चाहिए स्टॉक की प्रेजेंट वैल्यू। मान लो अब ये बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर मान लो आज की डेट में रिलायंस की वैल्यू होती 500, तो ये लेस देन किससे हुई? 523 से। ये क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। तो वैल्यू इन्वेस्टर कहते हैं कि वो स्टॉक खरीदना है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा हो, मीनिंग वो स्टॉक सस्ता है। ये बोल रहे हैं कि आपको सस्ता स्टॉक खरीदना है और वही बढ़ेगा। आपने महंगा स्टॉक ले लिया उसकी, इसीलिए हमेशा आपको इंट्रिंसिक वैल्यू देखनी है। और इंट्रिंसिक वैल्यू देखने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपने गूगल में जाना है और गूगल सर्च में आपको डालनी है इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी स्टॉक की, आ जाएगी सामने इंट्रिंसिक वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, वो आपको देखनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो मेन स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो। पर ये थियरी किसकी है? वैल्यू इन्वेस्टर की। इनके कॉन्ट्रैक्ट, इनके जो एंटायर थीसिस वाले हैं वो हैं ग्रोथ के थिंकर्स,
जो थिंकर हैं वो कहते हैं ये ज़्यादा ही होनी चाहिए। आऊँगा मैं उस थियरी पे, आप अभी कंफ्यूज होंगे, पर आज की डेट में अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, बहुत समय के लिए स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, वो स्टॉक आपको खरीदना है। एबिटा 10 है, ये ज़्यादा होना चाहिए, ये 20 से ऊपर होना चाहिए, ये कम है तो मीनिंग ये पैरामीटर भी अच्छा नहीं है। आ गया ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 15%, इसमें इसको पॉजिटिव मिलेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ज़्यादा है, 67,000 करोड़ टैक्स देने के बाद जो बचता है। डिविडेंड यील्ड मैंने पहले भी बोला नेगेटिव है, आरओसी नेगेटिव है, अर्निंग पर शेयर, इसका मीनिंग ये है एक साल में आपने इनका 1200 रुपए का स्टॉक खरीदा तो आपको प्रॉफिट हुआ 50 रुपए के। 50 रुपए कमाने के लिए आपने 1200 रुपए लगाए, 1200 भी वो आप ही के हैं, वो कहीं गए नहीं, लेकिन 1200 रुपए लगा के आपने 50 रुपए कमाए, लेकिन सिक्योर रहा आपका पैसा, क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी लार्ज कैप है। पैग रेशो 2.0 है, ये लेस देन 1 होनी चाहिए और इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो जो पैग रेशो है ये इसकी अच्छी नहीं है, ये ज्यादा है। इंडस्ट्री पी 20 है, पर इसका कंपैरिजन है ही नहीं, जो पहले बता चुका हूं। प्राइस टू अर्निंग ये होगी, प्राइस टू बुक वैल्यू भी कर लिया हमने। प्लेज परसेंटेज बहुत शानदार, प्लेज परसेंटेज मीनिंग कि इन्होंने अपने शेयर प्लेज, कोई लोन नहीं लिया है इन्होंने। प्लेजिंग का मीनिंग क्या होता है कि बैंक के पास आपने शेयर रखे या एनबीएफसी के पास, कहीं पे भी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, और आपने लोन लिया, प्लेजिंग कर दी शेयर की। इनका 0 है, कोई लोन नहीं लिया। अब स्टॉक इनका क्यों फॉल कर रहा है? सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ -0.59% है। वैसे भी Q2 जो है 2024 का, इसकी जीडीपी, इसकी कंपनीज की अर्निंग सारी भारत की, पूरे इंडिया की फॉल की है। और इंडिया की इसलिए फॉल की है कि 7% शेयर होल्डिंग तो किसकी है? रिलायंस इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट में। तो अगर ये गिर रहा है तो ऑब्वियसली पूरी इकोनॉमी भी गिरेगी। तो ये दोनों, इसके जो वीडियोस हैं ना, ये जो वीडियो हैं, इनके लिंक मैंने यहाँ नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाइए उन लिंक्स में, देखिए मैंने इस जीडीपी को हर एक को किस तरह से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, इंडियन इकोनॉमी पे अप्लाई किया है, उसको अप्लाई करिए यहाँ पे। लगातार ये स्टॉक गिर रहा है, और लगातार स्टॉक को गिरने का रीजन है क्योंकि इसका नेगेटिव में प्रॉफिट ग्रोथ है, और क्वार्टर की जो सेल है वो भी नेगेटिव के अंदर है। तो अगर उसकी प्रॉफिट ग्रोथ और सेल की ग्रोथ दोनों नेगेटिव होंगे, अब तो लोग ऑब्वियसली उस स्टॉक को बेचेंगे। अब हम देखेंगे ये जो आएगा Q3, इस Q3 में चल के हमने देखना है यहाँ पे। इसीलिए जो अर्निंग होती है ना स्टॉक्स, शेयर्स की, कंपनीज की, किसी कंपनी की जो अर्निंग्स होती हैं, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट होती हैं। अब Q3 में नंबर अच्छा आएगा तो आप देखेंगे ये स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट होगा। जब भी अर्निंग आएंगी, हम उस अर्निंग के ऊपर मैं वीलॉग बनाऊंगा, उस वीडियो लॉग को देखिएगा और इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आप उसको लिंक करिएगा, और तब आप समझ पाएंगे कि ये जो रिलायंस का स्टॉक है, ये जो इस तरह से नीचे फॉल कर रहा है, अगर अच्छी अर्निंग आती हैं तो ये स्टॉक ऐसे ऐसे करके ऊपर को जाएगा, राइज करना शुरू होगा। तो इसीलिए वो जो अर्निंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की अर्निंग अच्छी आती है तो ये श्योर है कि इंडिया की जीडीपी का नंबर भी अच्छा आएगा, क्योंकि इनका वेट ही बहुत बड़ा है इकोनॉमी के अंदर। तो और यहीं से क्या होता है? पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट। और मैंने आपको पहले बताया है स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर चलती है ऑलवेज, याद रखिएगा इस बात को। अब आगे चलते हैं हम। आज का जो वीडियो है उसको हम क्लोज करेंगे, और हर रोज की तरह जब भी मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूं, शॉर्ट में तो स्कोप नहीं होता, लॉन्ग वीडियो में हमेशा एक कोट होती है मेरी, और आज भी हम मतलब इस कोट का एनालिसिस करता हूं। कोट तो
किसी बड़े अच्छे इन्वेस्टर ने, इकोनॉमिस्ट की होती है। तो यहाँ पे कोट देखिए आप, बहुत शानदार कोट है, किनकी? विलियम जे बर्नस्टाइन। तो बर्नस्टाइन की जो कोट है, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी। इसके ऊपर मैं, ये वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो लॉग होगा। इस वीडियो लॉग को आप, इस थियरी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये स्टार्टिंग में मैं इसलिए इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज आएगी। मैं चाहता हूं कि आप पहले ABCD को समझ लेना, फिर मैं आपको टेंसेस कराऊंगा। इंग्लिश में होता है ना, ABCD सीखते हैं आप, फिर टेंसेस आते हैं, फिर वर्ब आते हैं, नॉन प्रोनाउंस, पैराग्राफ राइटिंग, है ना। तो अभी मैं आपको ABC पढ़ा रहा हूँ, आप इसको समझिए। फिर मैं इस मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी के ऊपर आऊंगा, और इस थियरी के जो फादर है वो बर्नस्टाइन है। तो विलियम जे बर्नस्टाइन की बहुत ही शानदार लाइन है, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट बट टाइम इन द मार्केट। कितनी सिंपल लाइन है, लेकिन कितनी गहरी लाइन है। टाइमिंग का मीनिंग पता क्या हुआ? टाइमिंग द मार्केट, टाइमिंग द मार्केट, द मार्केट। आप लोगों से जो जो टिप लेने वाली गैंग है ना, जो ज्ञान देने वाले हैं, कोई अनस्ट्रक्चर्ड वीडियो देखते हैं ना आप लोग यूट्यूब के ऊपर, अनस्ट्रक्चर्ड वीडियो, अभी इसका देख लिया, उसका देख लिया, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई लिंकेज नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट की बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड लिंकेज है वो लिंकेज कोई कुछ भी नहीं है। तो आप रैंडमली देखते रहते हैं, है ना। तो वहां से आपको टिप मिल जाता है कि अब मार्केट गिरने वाली है, अब आप इन्वेस्ट करिए, अब मार्केट में ये होने वाला है, अब आप ये करिए। अगर अगर इस एटीट्यूड के साथ आप है ना, आपको भगवान भी नहीं बचा सकता, आपको भगवान भी नहीं बचा पाएगा। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ चलेंगे कि अब मेरे को लगाने हैं और अब मैं थोड़ा प्रॉफिट कमाना है और अब बाहर निकलने, अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है ना, तो इस कोट को और हमारे वीडियो लेक्चर्स को जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम करवा रहे हैं आपको, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रमोशन नहीं है हमारी किसी की। हम गूगल के बारे में आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि एंड्रॉयड का जो प्लेटफॉर्म है वो लगभग सबके पास मौजूद है। अगर आपके पास आईफोन है, iOS है, उसमें भी आपके पास गूगल का जो क्रोम है या गूगल सर्च इंजन वहाँ पे इंस्टॉल है, हर जगह अवेलेबल है, ये फ्रीली अवेलेबल होता है। इसलिए हम गूगल के बारे में बताते हैं। आपको कोई और इंजन, माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल करना है, बिंग इस्तेमाल करना, कुछ और करना आप करो, वो हमारा ये नहीं है कि यही करना है, क्योंकि ये बहुत इजी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है। तो बिना किसी प्रमोशन के, बिना कुछ चार्ज किए हम आपको इतनी डेप्थ में चीज को करवा रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो ये आप इन वीलॉग को देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। अगर आप किसी दिन मैं आपको एक लेक्चर पूरा का पूरा लूंगा मेमोरी की थियरी के ऊपर, कि हमको कैसी चीजें याद रहती हैं, उस थियरी को हम फॉलो करेंगे किसी दिन। तो अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना, सेव नहीं करेंगे, बार बार नहीं सुनेंगे, एक एक वीडियो को आप 10-10 बार सुनिए। जो चीज आपको नहीं समझ आ रही है ना, उसको नोट करिए कि मेरे को ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है, ROCE नहीं समझ आया मुझे, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। पढ़ने गूगल पे जाएंगे आप, बहुत सारा डाटा मिलेगा आपको, आपका सर घूम जाएगा। आप यहाँ लिखिए मुझे, मेरा जो ROC का वीडियो है आप उसको देखिए, सिंपल भाषा में 5 मिनट में समझ जाएंगे आप। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, और उसके बाद ये जो महान इन्वेस्टर और राइटर्स हैं इनको फॉलो करिए। इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट, टाइम नहीं करना है आज गिरी आज चढ़ी है, बट टाइम इन द मार्केट, कि मार्केट में आप 1 साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, 5 साल हैं, 10 साल हैं, 15 साल हैं। आपको इसका जादू जो है ना, ये जो है ना, टाइम इन अ मार्केट, टाइम इन अ मार्केट, इसका जादू समझ आएगा जब आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे। 100 रुपए हर रोज आप इन्वेस्ट करेंगे और कैसे आप 1 करोड़
रुपीस बनाएंगे। और कब बनाएंगे? आप इसी थियरी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी को ही मैंने अप्लाई किया है। इसमें मैथमेटिकल आंकड़े डाले हैं बीच में, और 100 रुपए से 1 करोड़ रुपए कैसे बनेगा, इसी मैथमेटिकल थियरी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उस वीडियो को, क्योंकि मैं बना रहा हूं उसमें मैं कोई भी मैथमेटिकल एरर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए आई एम टेकिंग अ टाइम फॉर मेकिंग इट। तो यहां पे आप देखिए, टाइम इन अ मार्केट, आपको मार्केट में टाइम लगाना है। आप में से कुछ लोग जिनको मार्केट के बारे में अच्छा पता है, यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए प्रो टिप है ये 2 बुक्स, द 4 पिलर ऑफ इन्वेस्टिंग, अ स्प्लेंडेड एक्सचेंज, हाउ ट्रेड शेप्ड द वर्ल्ड। ये दोनों बुक्स विलियम जे बर्नस्टाइन ने लिखी हैं। इन दोनों बुक्स को आप गुड रीड्स, गूगल की गुड रीड्स है, वहां पे जाइए, या अमेजोन है, या अमेजोन का किंडल है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जिस मर्जी पे जाइए आप। हमारी किसी की स्पॉन्सरशिप नहीं है, आप जिस मर्जी पे जाइए, इनको डाउनलोड करिए, खरीदिए इनको, और फिर इनको पढ़िए आप इन बुक्स को। अगर आप इन बुक्स को पढ़ पाएंगे, आपकी वेल्थ क्रिएशन से कोई नहीं रोक पाएगा। पढ़ना है और समझना है। इन दोनों बुक्स पे मेरा जो वीडियो है बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि मैंने प्लान किया है कि हर 15 डेज एटलीस्ट, हर 15 दिन में एक बुक रिव्यू किया करूंगा मैं। बुक रिव्यू, ये मैंने जब मैं इन दोनों बुक्स को रिवाइज कर रहा था, वहां से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं बुक के रिव्यू भी करूं। तो यहाँ पे हम जो हिमालय स्टॉक गुरुकुल में हमने डिसाइड किया, हम सारे जो लोग हैं यहाँ पे, कि हम बुक रिव्यू भी किया करेंगे। आपको जल्दी ही वो नोटिफिकेशन आएगी, तो जल्दी से उस बेल को दबाइए। और आपने यहाँ तक मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्रिएटिंग वेल्थ स्टेप बाय स्टेप, यही हमारा गोल है। और यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं ज़रूर देना चाहूँगा, हर वीडियो में आपको मिलेगा कि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए है, एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जो स्टॉक्स के हमने नाम लिए, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज आपको समझाने के लिए लिखी है। आप अपनी रिसर्च करिए, और इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए आप, और अपने विवेक से इन्वेस्ट करिए। हमारा पर्पज़ आपको एजुकेशनली स्ट्रांग बनाना है। आप हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत